हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेई सीबीटी 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और मालदा जोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मालदा जोन के लिए सिविल इंजीनियरिंग आरआरबी जेई सीबीटी 2 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अगर यहाँ पर सीट्स के बारे में बात करता हूँ तो मालदा जोन के लिए जनरल की जो सीट्स थी उनका टोटल नंबर था 32 सीट्स थी। ओबीसी के लिए 22 सीट्स, एससी और एसटी के लिए 10 सीट्स और ईडब्ल्यूएस के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 8। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है तो इसमें क्या होगा, जो इनकी जो ब्रांच का जो वेरिएशन एक्सपेक्टेड कट ऑफ आना चाहिए उनके बीच का वेरिएशन कम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इनके डेटा की एनालिसिस करके देख लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो ये मेरे पास रैंक गुरुजी का टोटल डेटा था जिसमें मेरे पास 361 टोटल रिकॉर्ड्स मुझे मिले। किसके लिए? मालदा जोन के लिए, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो एक बार इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें क्या है, जनरल की टोटल 32 सीट्स थी। जनरल की टोटल 32 सीट्स थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक 2/3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे। मतलब 32 इंटू 2/3 इतनी नंबर ऑफ सीट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका डेटा अवेलेबल नहीं है और जो इस मार्क्स जोन के बीच में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो डेटा है ये लगभग 5 गुना लोगों ने ही भरा है, जबकि शॉर्टलिस्ट 15 गुना लोग हुए थे। ठीक है, तो उनका डेटा यहाँ पे मिसिंग है, तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/3 का मार्जिन लेके चल रहे हैं। 1/3 डेटा को हम लोग और कंसीडर करके चल रहे हैं कि 1/3 लोग ऐसे और होंगे जो इस मार्क्स के जोन के बीच में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कट ऑफ प्रेडिक्शन के बारे में एक बात करता हूँ तो यहाँ पर जो जनरल की सीट्स थी वो थी 32। तो अगर 32 सीट्स में मैं एक 2/3 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता हूँ तो यहाँ से डेटा निकल के आ रहा है 21 स्टूडेंट्स का। तो अगर मैं टॉप से 21 स्टूडेंट्स के डेटा को काउंट करता हूँ, 21 को काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कितनी, अप्रॉक्सीमेट 90.5। ठीक है, तो ये कट ऑफ किसकी जा सकती है, ये जा सकती है यहाँ पर किसकी कट ऑफ, जनरल की। कितनी? 90.5 के अराउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये यहाँ से जनरल की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम लोग जैसे जनरल की कट ऑफ निकाली है, ऐसे करके हम लोग हर एक कैटेगरी के रिस्पेक्ट में कट ऑफ यहाँ से निकालने का ट्राई करते हैं कि यहाँ से कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक 90.48 वाले कट ऑफ को हाईलाइट कर लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ से इसको जाता हूँ और इसमें इसको शॉर्टलिस्ट करता हूँ, किसके लिए, इसको कैटेगराइज करता हूँ, मैं किसके लिए, ओबीसी कैटेगरी। तो हम क्या कर रहे थे, हम इसने पूरे कैटेगरी को सिर्फ ओबीसी के लिए अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, सिर्फ ओबीसी के लिए निकालता हूँ तो इतना मुझे डेटा यहाँ से मिला हुआ था। इसमें कितने 209 कैंडिडेट्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए अवेलेबल थे। ठीक है, और इसके पहले हमने जनरल की कट ऑफ कितनी डिफाइन की थी, 90.5 के अराउंड की कट ऑफ यहाँ पे हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो 90.5 से इसका मतलब जितने भी ऊपर के स्टूडेंट होंगे वो एज अ जनरल सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो 90.5 की अगर मैं बात करता हूँ तो 90.5 इस वैल्यू के ऊपर वाला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ओबीसी के लिए जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो थे 22। तो 22 में भी हम लोग क्या करेंगे, 2/3 का एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे जो मुझे वैल्यू दे रहा है 15 स्टूडेंट्स की। तो अगर मैं यहाँ से 15 स्टूडेंट्स का काउंट करता हूँ, ठीक है, तो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 85.05। इसका मतलब जो ओबीसी की यहाँ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जा सकती है, वो जा सकती है 85 के अराउंड मालदा जोन के लिए। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे हर एक कैटेगरी के लिए कि उनकी कैटेगरी में कितनी रैंक तक उनका सिलेक्शन हो सकता है सीबीटी 2 में, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे मैं क्या करने वाला हूँ, अपने इस डेटा को शॉर्टलिस्ट करूंगा किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए मैंने अपने डेटा को शॉर्टलिस्ट कर लिया है और जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 90.5। तो अगर इसका मतलब 90.5 से ऊपर के सारे कैंडिडेट जो होंगे वो एज अ जनरल सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर के जो दो कैंडिडेट हैं इन दोनों का सिलेक्शन जो होगा वो एज अ जनरल हो सकता है। तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जो एससी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो थी 10। तो यहाँ से हम लोग 2/3 का एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे जो मुझे वैल्यू दे रहा है 7 स्टूडेंट्स की। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 7 की वैल्यू तक काउंट करेंगे जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 76.18। इसका मतलब जो एससी का कट ऑफ यहाँ से जा सकता है उसकी रेंज कितनी हो सकती है, 76.8, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मोटा मोटा 77 के अराउंड भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग अब एससी कैटेगरी से इसको एसटी कैटेगरी का डेटा के लिए चेक करेंगे कि एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ से कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैं एसटी कैटेगरी के
पहले इसको सॉर्ट करता हूँ। तो इसमें क्या दिख रहा है मुझे कि कोई भी इसमें एसटी कैंडिडेट ऐसा नहीं था जो जनरल से सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी, 10 ही थी। तो इसमें भी 7 स्टूडेंट्स का डेटा मुझे यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से 7 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 60.84, ठीक है। तो अगर आपके इससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप एसटी कैटेगरी के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एसटी की कट ऑफ जो कट ऑफ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 60.8। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस के टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ से कितनी है, 8 है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इन 8 स्टूडेंट्स को 2/3 के फैक्टर ऑफ 50 से वैल्यू निकालता हूँ तो ये निकल के आ रहा है 6 स्टूडेंट। तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए। और एक स्टूडेंट जो पहला है ये किससे सेलेक्ट हो सकता है, ये सेलेक्ट हो सकता है एज अ जनरल। तो उसके बाद वाले को अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 6 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ से कलेक्ट करता हूँ तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 71.18। इसका मतलब यहाँ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो ली जा सकती है वो अराउंड 71 मार्क्स के अराउंड इसकी कट ऑफ ली जा सकती है। तो अगर आपके मार्क्स मालदा जोन के लिए इस वैल्यू से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं तो आप अपने आप को मालदा जोन में सेफ मान सकते हैं, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कितनी वैल्यू आ रही थी। जनरल के लिए 90.5, ओबीसी के लिए 85, एससी के लिए 77, एसटी के लिए 60.8 और ईडब्ल्यूएस के लिए नियर अबाउट 71। जितना अभी तक रैंक गुरुजी का डेटा अवेलेबल था उसके हिसाब से यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी और जोन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।